तो उन्होंने क्या किया, गर्मी बहुत पड़ रहा था, ठीक है, तो गर्मी बहुत पड़ रहा था, तो उन्होंने क्या सोचा कि सबको जलपान कराया जाए। क्या कराया जाए? तो उन्होंने एक दिन जल का भंडारा रखा। क्या रखा? जल का भंडारा। जैसे आप लोग कई जगह जाते होंगे, आते होंगे, तो वहां देखे होंगे बाकी लोग बहुत मेहनत करते हैं, जल पिलाने का काम करते हैं। तो उन लोगों ने भी किया, उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार, उनके लड़के बेटे, दुकान पे काम करने वाले जितने भी लोग थे, सबने मिलकर क्या करने लग गए? जल का रस पिलाने लग गए। क्या पिलाने लग गए? जल का रस पिलाने लग गए। तो पीते पीते उस बीच में एक भिखारी आया, ठीक है, तो उन्होंने उसको भी क्या पिलाया? जल पिला दिया। अब वो जल का रस खत्म हो गया, फिर वो नॉर्मल दुकान चलाने लग गए। जब नॉर्मल दुकान चलाने लग गए तो एक दिन वो भिखारी फिर 8-10 दिन के बाद आया, तो वहां देखा कि कोई भीड़ नहीं है, कोई भीड़ नहीं है। तो कोई भीड़ नहीं था, तो उसने क्या सोचा, वो उस सेठ के पास वापस गया। उसने सेठ के पास वापस गया। अब सेठ से बोला कि आप, सेठ ने क्या किया, उसको भिखारी को देखते ही उसने उनको 1 रुपए धरा दिया। तो उस भिखारी ने बोला कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे को प्यास बहुत तेज लगी है, मुझे आप 1 गिलास पानी पिला दीजिए। लेकिन उस सेठ ने उस भिखारी को धमका के भगा दिया कि हमारा यही काम थोड़ी ना है कि तुम्हें पानी पिलाता रहे, ठीक है, उसने बोला कि यही काम थोड़ी ना है कि हम तुम्हें पानी पिलाते रहे, तो उसको भगा दिया। तो अब उस भिखारी ने बोला कि सेठ जी, आपने उस दिन जितना परोपकार किया था, जितना पुण्य कमाए थे, वो सारा गवा दिए। क्योंकि जो परोपकार पुण्य का काम जो होता है वो एक दिन का नहीं होता, किसी का साथ देने का काम एक दिन का नहीं होता। जब तक कि आपके आचरण में, आपके व्यवहार में नहीं आए, तब तक आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते। उसको भगा दिया। जैसे वो कुछ देर आगे गया तो वो सेठ जी बैठ के सोचने लग गए कि जो भिखारी कह रहा है सही बात है, जो परोपकार करना है, पुण्य करना है, अच्छाई करना है, दूसरों के भलाई के लिए काम करना है, वो कोई एक दिन का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। तो अब वो वापस गए, सेठ जी 1 गिलास पानी मंगाए और उस भिखारी को रोके उसको पानी पिलाए, फिर खाना भी खिलाए और उसको बोले कि आप मुझे माफ कर दो, मेरे से ये गलती हो गई। तो उस भिखारी ने बोला कि देखो, सबसे बड़ी बात है अपने गलती को मान लेना। अब वो भिखारी खुश होकर वहां से चला गया और सेठ के बरकत होने लग गया। तो इस कहानी से सीख ये मिलता है कि आप किसी